नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गांव देहात। मेरा नाम है अंजनी तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार भूचाल आया हुआ है। टिप्पणी किसी राजनीतिक विषय को लेकर नहीं हो रही है। टिप्पणी अब घर की मान प्रतिष्ठा पर भी होने लगी है। जी हां, आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अब सबसे बड़ी मर्यादाएं तोड़ी गई हैं घर के बहू बेटियों को लेकर के। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के ऊपर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई है। जी हां, अदिति यादव के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी से पूरा देश एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बयान दिया और इस बयान में उन्होंने अदिति यादव के खिलाफ, अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तत्काल उनके इलाज की बात कही है। अखिलेश यादव के सबसे बड़े विरोधी योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को ही एक ऐसी नसीहत उन्होंने सरेआम मंच से दे डाली है, जिसने पूरे यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने मंच से क्या कुछ कहा, अदिति यादव के विषय में क्या बोला, अखिलेश यादव के विषय में क्या बोला, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको चर्चा करके बताएंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है। उस विवाद के बारे में आपको बताते हैं। तो ये विवाद जो है 9 जून को सोशल मीडिया पर भरत कुमार पटेल के नाम से एक हैंडल से अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर के एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, भ्रामक फर्जी पोस्ट वायरल की गई। इस पोस्ट में जो है ना सिर्फ अदिति यादव की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई, बल्कि उनके चरित्र को भी घिनौना साबित किया गया, चरित्र का हनन करने का प्रयास किया गया। अदिति यादव जो हाल में लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी मां डिंपल यादव के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आई थी। जनसंपर्क के तहत वो जो है अपनी मां की लोकसभा क्षेत्र में जाकर के घर घर वोट मांग रही थी। मैनपुरी में उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन इस तरह का दुष्प्रचार देखकर हर कोई दंग रह गया। समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने इस पूरे कृत्य की निंदा की। उन्होंने कहा है कि किसी की भी बहू हो, बेटी हो, उसके खिलाफ इस तरीके की बातचीत नहीं करनी चाहिए, उसके खिलाफ इस तरीके का जो है भ्रामक पोस्ट नहीं वायरल करना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों ने भी की थी। सपा के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव ने तुरंत इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। उन्होंने कानपुर के साइबर क्राइम थाने में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव समेत 3 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको हम बताते हैं। मामला पुलिस तक पहुंच गया, लेकिन इस पूरे कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस पर बयान देते हैं। एक जनसभा को योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। अमूमन राजनीति में विरोधी दल के नेता एक दूसरे के परिवार पर उठने वाले मामलों से दूरी बनाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यहां एक मुख्यमंत्री और एक अभिभावक के तौर पर बात की। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी हो, उसका सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने भारतीय संस्कारों का हवाला देते हुए कहा कि हम उस समाज में रहते हैं जहां गांव की बेटी को पूरे गांव की बेटी और गांव की बहन को पूरे गांव की बहन माना जाता है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो। पुलिस
इस पूरे मामले में सख्त पुलिस को उन्होंने निर्देश दिया है कि जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए और आरोपियों को पाताल से ढूंढकर सलाखों के पीछे डाला जाए। ये पूरा योगी आदित्यनाथ का भाषण हम आपको सुनवाते हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। तो अभी आपने योगी आदित्यनाथ का वो भाषण सुना जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव की बेटी आदिति यादव को लेकर के टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अपराधी को चाहे वो पाताल में ही क्यों ना हो, उसे ढूंढकर सजा देने की बात उन्होंने दोहराई है। ये पूरे जो है योगी आदित्यनाथ का भाषण है, हमने आपको सुनवाया है। इस पूरे मामले में अभी तक तीनों उन सोशल मीडिया हैंडलर के जो संचालक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि वो पाताल में हो, उन पाताल से भी उनको ढूंढ कर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में जो कुछ भी नया अपडेट सामने आता है हम आपके बीच में जानकारी लेकर आएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।